हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की क्लास में 10 नवंबर 2022 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब पे चर्चा करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में भारतीय सेना किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पहले स्क्वाड्रन का संचालन करने के लिए तैयार है? तो ये जो आपका तैयार है इसमें आपका हेलीकॉप्टर LCH, इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय सेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पहले स्क्वाड का संचालन करने के लिए तैयार है। यह असम के मिसामारी एयरबेस में आधारित होंगे और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की रक्षा के लिए कार्यरत विमानन ब्रिगेड का हिस्सा भी होंगे। ये मिसामारी को अन्य स्थानों के साथ तेजपुर, बोमडिला, तवांग, बुमला एक्सिस की रक्षा करने के काम के लिए भी सौंपा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश को मेडिकल स्नातकोत्तर की 265 सीटें प्रदान की हैं? ये जो प्रदान की हैं, लगातार जम्मू कश्मीर में नई सुविधाएं दी जा रही हैं, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। इसका डिटेल देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कई सरकारी अस्पतालों में छात्रों को मेडिकल स्नातकोत्तर की 265 सीटें प्रदान की हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने NBEMS के साथ मिलकर यह फैसला लिया है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि इस कदम से न केवल जम्मू कश्मीर के लोग लाभान्वित होंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर के डॉक्टरों को भी अपने क्षेत्र में प्रशिक्षित होने का अवसर मिलेगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा, केंद्र शासित प्रदेश ये जो बना है आपका 31 अक्टूबर 2019 को बना है ये, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका राजधानी जो है श्रीनगर है। इसमें विधायिका जो है यहाँ पे द्विसदनी है, जिसमें विधान परिषद सीटें कितनी है? 36 हैं, और विधानसभा सीटें कितनी है? 89। भारत की मैप में बात करें तो जम्मू कश्मीर जो आता है ये यहाँ पे आता है, और इसके आसपास के राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख आते हैं। वहीं पड़ोसी राज्य अगर हम देश की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर को टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में तोखू इमोंग वर्ड काउंट कार्यक्रम का पहला संस्करण कौन सा राज्य इसका मेजबानी करेगा? तो ये जो मेजबानी कर रहा है वर्ड काउंटिंग का, ये नागालैंड करेगा। इसका डिटेल देखते हैं। तो नागालैंड पक्षी दस्तावेजीकरण कार्यक्रम तोखू इमोंग वर्ड काउंट के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम तोखू इमोंग वर्ड काउंट पक्षियों के उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। यह आयोजन वोखा वन प्रभाग और संभागीय प्रबंधन इकाई नागालैंड वन प्रबंध परियोजना वोखा और वर्ड काउंट इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। नागालैंड की बात करते हैं तो यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो। विधानमंडल जो है एक सदनी है, जिसमें विधानसभा सीटें 60 हैं, राज्यसभा सीटें 1 हैं, लोकसभा सीटें भी यहाँ पे 1 ही हैं। भारत की मैप में बात करें तो ये नागालैंड यहाँ पर आता है, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आसपास के राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की सीमा इसको टच करती है, और देश की बात करें तो म्यांमार की सीमा इसको नागालैंड को टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सी एजेंसी अपनी परिचालन गतिविधियों को NSIL में स्थानांतरित करेगा? तो ये जो करेंगे आपका इसरो करेगा। इसका डिटेल देखते हैं। तो इसरो अपनी परिचालन गतिविधियों को अपनी मार्केटिंग शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL में स्थानांतरित करेगा, और आने वाले वर्षों में उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पे केंद्रित करेगा। NSIL की स्थापना जो हुआ है 6 मार्च 2019 को अंतरिक्ष विभाग और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किया गया है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे आता है? बेंगलुरु में आता है। इसरो की बात करें तो इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका फुल फॉर्म है हिंदी में। ठीक है, और ये भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसमें क्या किया जाता है? अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों, अंतरिक्ष अन्वेषण और संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित कार्यों को करने के लिए इसरो भारत की प्राथमिक एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुआ है? ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुआ है। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, और संस्थापक इसके कौन है? विक्रम साराभाई हैं। हाल ही में कौन सी संस्था RLV पहला रनवे लैंडिंग प्रयोग करने वाली संस्था बनेगी? तो ये बनेगी इसरो ही बनेगी। इसका डिटेल देखते हैं। तो पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक RLV-TD का पहला रनवे लैंडिंग प्रयोग जो होगा आपका इसरो द्वारा किया जाएगा। 23 मई 2016 को इसरो ने अपना पहला RLV-TD HEX-01 मिशन सफलतापूर्वक इसको पूरा किया हुआ था। इसे हाइपरसोनिक उड़ान प्रयोग भी कहा गया था। हालांकि यह उपअक्षीय उड़ान थी और इसे समुद्र पे उतरने के लिए डिजाइन किया गया था। हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ कौन लेंगे? तो ये लेंगे DY चंद्रचूड़। इसके डिटेल देखते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश
डी वाई चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाएंगी। वह न्यायाधीश उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे जो 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। ये केवल 3 महीने के लिए थे। मैंने आपको इनके बारे में बताया भी था। न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उन्हें 13 मई 2016 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, इसके पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस सम्मेलन के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया गया है? ये G20 प्रेसिडेंसी किया गया है। इसका डिटेल देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2022 को भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है। लोगो, थीम और वेबसाइट भारत के संदेश और दुनिया के लिए व्यापक प्राथमिकताओं को दर्शाएगी। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार का लगभग 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जी साथियान और किस खिलाड़ी ने आईटीटीई टेबल टेनिस रैंकिंग में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी बनी है? तो ये बने इसमें मनिका बत्रा। इसका डिटेल देखते हैं। तो टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और ज्ञान शेखरन साथिया ने 8 नवंबर 2022 को टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग के शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी बनकर इतिहास रच दिए हैं। यह जोड़ी स्लोवेनिया के नोवा गोरिका में डब्ल्यूटीटी कंटेंडर इवेंट के फाइनल में पहुंचने के बाद रैंकिंग में ऊपर आ गए हैं, जहां वो फाइनल में दक्षिण कोरिया के लिम जोगहुन और सिन यूबिन को 3-0 से हरा गए। हाल ही में 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका दक्षिण कोरिया में। इसका डिटेल देखते हैं। 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 9 नवंबर 2022 को दक्षिण कोरिया के डेंगू में शुरू हुआ था। सॉरी, डेगू है ये पहली राइफल पिस्टल एशियाई निशानेबाज परिसंघ चैंपियनशिप होगी जिसे नई एशियाई रैंकिंग प्रणाली से गिना जाएगा। मनु भाकर, मेहुल घोष, अर्जुन बबूता और दिव्यांश सिंह पवार चैंपियनशिप में भाग लेने वाले 36 सदस्यीय भारतीय दल में कुछ प्रमुख नाम है इसमें। अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया था? तो ये लिया था जापान में। इसकी डिटेल देखते हैं। तो भारत जापान के योकोसुका में शुरू होने वाले 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा है। मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी भाग ले रहे हैं। इन देशों के नौसैनिक बल अगले महीने की 18 तारीख तक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कमोरता भी शामिल होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको करंट अफेयर आज का पसंद आया होगा। इसी तरीके से डेली करंट अफेयर आपको इसमें चैनल में मिल जाएगा। अभी 2 दिन का गैप हो गया था, लेकिन आगे आपका डेली यहाँ पे वीडियो डलते रहेंगे और इन वीडियो के पीडीएफ जो है टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर भी अगर कोई समस्या जाती है आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में, तो ये मैं नंबर भी लिख रहा हूँ 9630828149। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ आप मैसेज करके डायरेक्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।